नमस्कार। आपको बराबर हम मनरेगा की खबर दिखाते हैं और मनरेगा से जुड़ी हर तमाम अपडेट को दिखाते हैं। लेकिन आज मनरेगा कर्मी के ऊपर एक ग्रहण है। इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि आप पीछे बैनर देख रहे हैं। बैनर में साफ लिखा है वादा निभाओ, साफ लिखा है वादा निभाओ। क्या वही जो चुनाव से पहले कई धरना हुई और उसमें भी वादा किया गया था जेएमएम सरकार की ओर से, वो भी वीडियो हम आपको दिखाएंगे, जिसमें साफ तौर से कहा गया था जितने भी अनुबंध कर्मी हैं उनको जो है कहीं ना कहीं समान वेतन देंगे और अगर ज़रूरत पड़ी तो वैसे कार्यरत कर्मी जो कि किसी विशेष योजना पर हैं उनको अस्थायी भी करेंगे। ये बातें भी गोड्डा जिला से ही कहा गया था और वो सुंदर पहाड़ी था जो कि वर्तमान मुख्यमंत्री। हमारे यहाँ सबसे बेकठिन बात जो है वो है कि सुंदर पहाड़ी, वो एक ही गोड्डा जिला में एक ही जगह है सुंदर पहाड़ी जो बड़हेत विधानसभा के अंतर्गत आता है और वहीं उसी में एक डमरू हाट है, उसी फील्ड में इस बात को बोला है। और आज हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि प्रत्येक के चेहरे में जो मायूसी दिख रहा है, ये मायूसी उसी वक्त का है कि अब शायद धीरे धीरे उम्र भी इस तरह हो गया है कि शायद बेटा का भी शादी हो गया होगा इसमें 50% का, और 50% अगर रोजगार सेवक की बात करें तो 30% जो है उनकी बेटी की भी शादी हो गई होगी और दोबारा कोई नौकरी नहीं ले सकता है। नौकरी का सारा दरवाज़ा बंद हो गया, सारा दरवाज़ा बंद हो गया है। हेमंत सोरेन जी सुनिए, और आप फिर से पदभार संभाल लिए हैं। शायद यही उम्मीद और आशा को लेकर आज गोड्डा के गांधी मैदान के सामने अशोक स्तंभ के पास ये लोग बैठ चुके हैं, धरना पर बैठ चुके हैं। कई बार तो महीनों दिन तक हड़ताल चला है, उसके बाद आश्वासन मिली थी, फिर काम पर लौटे थे। करे तो करे क्या, घर में भी चूल्हा जलना है और पेट का भी आग बुताना है, इसलिए इन्होंने फिर से काम पकड़ लिया। लेकिन इसके बावजूद इनको अभी तक किसी भी प्रकार का जो है न मानदेय वृद्धि और ना ही अस्थायीकरण पर कभी चर्चा हुई। सरकार बनी तो जरूर, लेकिन इसके बाद कभी चर्चा नहीं। और इसी को लेकर अब धीरे धीरे वो आग लगता जा रहा है कि शायद कहीं ऐसा ना हो कि विधानसभा चुनाव से पहले ये सभी लोग काम छोड़ दें या तो घर में बैठ जाए। ऐसा भी स्थिति सुनने में आ रहा है। हम अभी लगभग पौने घंटा से इस जगह मौजूद हैं और कई लोगों के अंदर से बात आ रही है कि अगर यही स्थिति रहा ना तो अगर बात समझ में नहीं आई सरकार को तो काम से हम लोग हड़ताल पर चले जाएंगे, यानी काम छोड़ देंगे। अब काम छूटेगा तब क्या होगा ये हम जनता को बताना चाहते हैं। खटाखट जो काम करते हैं उसका जो पैसा आता है मनरेगा में वो बंद हो जाएगा अगर ये लोग काम छोड़ दिए तो, अगर ये स्थिति रही तो। और बगल में जो है आपके घर के अगल बगल में डोभा कुआं जो बन रहा है उसका भी स्थिति गंभीर हो जाएगा। लेकिन एडिशनल व्यवस्था कर लेती है कि पंचायत सचिव को जो है कार्यभार थमा दिया जाता है। लेकिन कभी आप समझिए इनका दुख और दर्द क्या है जो हम आपको बता रहे हैं। अब क्या लगता है कि ये चेहरा जो देख रहे हैं, इस चेहरा दोबारा नौकरी ले पाएगा? कोई भी नौकरी लेने लायक है? क्या लगता है कि इनके बच्चे पढ़ लिख कर अफसर बनेंगे? उतना वेतन तो आप देते नहीं हैं जो कि घर में पत्नी को खिलाए, बच्चा को खिलाए और साथ साथ में कहीं पढ़ाए लिखाए और साथ साथ नौकरी तक पहुंचा दे। और आपका भी क्या कहना है? आप तो बेफजूल का बोल देंगे कभी। चलिए भाई, काम तो हर व्यक्ति को दे देंगे, हर व्यक्ति को रोजगार दे देंगे, रोजगार अच्छा है, लेकिन जो रोजगार सेवक है उनकी रोजगार क्यों बंद होने के कगार पर, ये स्थिति हम आपको समझाते हैं। जरा बात करते हैं 2-4 रोजगार सेवक यहाँ मौजूद जो हैं, इनमें से बात करते हैं 2-4 रोजगार सेवक से। साथ साथ यहाँ कई इंजीनियर, जेई, पीपीओ ये भी मनरेगा कर्मी हैं, वो भी बैठे हुए हैं, उनसे भी हम आपको सुनाते हैं कि हालात क्या होने वाला है, स्थिति क्या होने वाला है। आज आप लोग जो अशोक स्तंभ में बैठे हुए हैं सभी मनरेगा कर्मी, क्या मांग है मुख्य तौर पर आप लोग का? देखिए, हम लोग आज 17 साल से लगातार काम करते हुए आ रहे हैं और मनरेगा कर्मी कोई ऐसा योजना नहीं है जो नहीं चलाते हैं। लेकिन ये सरकार जो है हम लोगों का 4.5 बरस होने वाले हैं। अब जो है 2 महीना का टाइम बचा हुआ है। इन्होंने जब चुनाव के वक्त में जब वादा किए थे हेमंत जी कि जब मेरी सरकार बनेगी, अगर मैं मुख्यमंत्री बना तो एक भी अनुबंध कर्मी, एक भी अनुबंध नाम का चीज़ नहीं रहेगा। सबको सरकारी की तरह भत्ता और जो सरकारी तर्ज में जो सुविधा दिया जाता है सबको नियमितीकरण कर दिया जाएगा। लेकिन कई बार हम लोगों से समझौता हुई, बात हुई, हम लोग धरना पर बैठे, फिर भी सुनवाई नहीं कर रहे हैं। ये लोग सिर्फ खाली अपना ही सुविधा देखते हैं, लेकिन यह नहीं देख रहे हैं मनरेगा कर्मी किस कष्ट में जी रहा है, मनरेगा कर्मी मेरे लिए क्या कर रहे हैं।
लेकिन आज तक सुनवाई नहीं हो रहा है। इसमें हम लोगों का है गांधी जी के नाम पर जब हम लोग चलते हैं उस रास्ते पे, फिर भी हम लोगों को धोखा देते हैं। सरकार रहे चाहे पदाधिकारी रहे, जो भी सरकार आते हैं वो खाली आश्वासन देके चले जाते हैं। हम लोगों का जो वादा किए थे हेमंत जी को याद दिलाते हैं कि जब सरकार में आप नहीं थे, जब विपक्ष में थे, तो आपने लिखित दिए थे कि अब इस सब का मांग जायज़ है, मांग सही है, इस सब के नियमितीकरण होना चाहिए। नहीं, वही मुख्यमंत्री पर जब हम लोगों को सारा अनुबंध कर्मी, मनरेगा कर्मी ने ऊपर उठ के सरकार बनाने में जो वादा निभाया, वो वादा के खिलाफ अभी जा रहे हैं। उसके लिए हम लोग धरना पर बैठे हैं कि हेमंत जी आपको याद दिलाते हैं कि आपने जो ट्विटर में दिए हैं, आपने जो घोषणा की है, उस घोषणा पे, उस वादा पे आप खड़ा रहें। नहीं तो जिस तरह हम लोग को धोखा देते हैं, जिसने व्यक्ति ने मनरेगा कर्मियों को धोखा दिया है, वो सत्ता से निकल दखल हुआ है। जो आप देखिए दादाजी दुबे के रीजन में हम लोग धरना दिए थे, तो दादाजी दुबे बोले थे इंडिया में कोई ऐसा जो नहीं किया है वो हम कर देंगे। वो एक टका नहीं बढ़ाए थे, वो सत्ता से चले गए। उसके बाद रघुवर सरकार में आए हम लोग, तो उसमें भी कुछ नहीं हुआ। अब की वर्तमान जो ग्रामीण विकास मंत्री हैं आलमगीर आलम, उनसे 3 मरतबा में 4 मरतबा बात हुई, बाद में बर्ताव करके ई महीना में इस कैबिनेट पास होगा, लेकिन वो आज तक कुछ नहीं किए, बेचारा जेल चले गए। मनरेगा को जो ठगेगा उस सत्ता से बाहर जाएगा। ये केंद्र सरकार की योजना जो चलती है मनरेगा योजना, इसमें पूरे देश में जो है किसी राज्य में भी मनरेगा कर्मी को स्थायीकरण कहाँ पर है? अभी हिमाचल प्रदेश में किया गया है, राजस्थान में किया गया है, छत्तीसगढ़ में भी प्रोसेस में है, और यहाँ भी झारखंड सरकार माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी बोले थे, संविदा संवाद किए थे उन्होंने, धनबाद में कार्यक्रम हुआ था, उसमें वो बोले थे कि मैं झारखंड से अगर मुख्यमंत्री बना तो मैं झारखंड से संविदा शब्द को समाप्त कर दूंगा। लेकिन 4.5 साल, पौने 5 साल होने के करीब है, विधानसभा चुनाव की तैयारी में पदाधिकारी लोग लग गए हैं। ऊपर से निर्देश और आदेश मिल रहा है कि चुनाव होनी है 6 जनवरी तक नया सरकार का गठन होना है, उसके पहले चुनाव होना है। लेकिन सरकार के ऊपर संविदा कर्मियों के प्रति कोई भी संवेदनशीलता नहीं है। इसलिए हम लोग हेमंत सोरेन से आग्रह करते हैं कि जो बचे हुए समय में संविदा कर्मियों का वो कल्याण करे, जो उन्होंने वादा किया था वो वादा पे वो खरे उतरे, अन्यथा वो भी सत्ता से बेदखल हो जाएंगे और दोबारा वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। जितने भी अनुबंध हम लोग, ये आप लोग का चैलेंज है। हम लोग सहयोग करके ही उनको हम लोग सरकार बनाए थे, और हम लोग असहयोग करेंगे तो सरकार में नहीं आ पाएंगे। ये चैलेंज है हम लोग।